आपके अपने YouTube चैनल व्लॉग स्टडी क्लास दोस्तों आपका स्वागत है। जैसे कि दोस्तों आपको पता है 23 फरवरी को हमारा कक्षा 12वीं का समाजशास्त्र का पेपर है। लगातार मैं आपको तैयारी करा रहा हूँ, इसलिए दोस्तों पहले ही मैं दोस्तों आपको 2 अंकीय 3 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिए उत्तर के साथ ही वस्तुनिष्ठ भी आपको कंप्लीट करा दिए। क्रम से आप वीडियो देखना चाहते हैं तो अलग से प्लेलिस्ट बना दिए क्लास 12th सोशियोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 के नाम से। प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देख लीजिए। 4 अंक की महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए थे, तो इस वीडियो में हम क्या है 4 अंक की महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, उत्तर सहित देखेंगे। सो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं 4 अंक के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ओके, तो पहला क्वेश्चन आपको तय करना है संयुक्त परिवार के प्रमुख गुणों की विवेचना कीजिए। तो आपको संयुक्त परिवार के गुण बताने होंगे, तो जैसे आपका सामाजिक सुरक्षा, संस्कृति का हस्तांतरण। ओके, फिर आगे देख लेते हैं। आगे है आपका अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण और सामाजिक शिक्षाप्रद स्वस्थ मनोरंजन। ये 4 पॉइंटों के माध्यम से आपको संयुक्त परिवार के गुण आपके बताए गए हैं, तो उन्हें आपको तैयार कर लेना है। जब भी क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन याद करें तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या है हेडिंग आपको याद कर लेनी है। ओके, जब हेडिंग याद रहेगी तो फिर उसके मटेरियल आपको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और 1-2 लाइन आप लिख लीजिएगा। ओके, आगे नेक्स्ट आपको तैयार करना है संयुक्त परिवार के दोष क्या है। ओके, अभी हमने क्या देखे संयुक्त परिवार के गुण, अब संयुक्त परिवार के दोष देख लेते हैं। ओके, तो संयुक्त परिवार के दोष कौन कौन से हैं? व्यक्तित्व के विकास में बाधक, दूसरा है सदस्यों में द्वेष और कलह, तीसरा है सामाजिक समस्याओं का पोषण, चौथा है आपका पीढ़ियों के बीच तनाव। होगे, तो ये 4 आपके क्या है दिए हुए हैं दोष संयुक्त परिवार के जो दोष होते हैं। तो हेडिंग याद कर लीजिएगा, उनके बारे में 2 लाइन पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, फिर आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, जरूरी नहीं जैसा लिखा हुआ वैसे ही लिखना है, आप अपने हिसाब से लिख लीजिए। एक बार पढ़ लेना है, फिर अपना दिमाग लगाकर आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। नेक्स्ट आपको तय करना है भारत में अल्पसंख्यकों की समस्याओं को स्पष्ट कीजिए। तो भारत में अल्पसंख्यकों की कौन कौन सी समस्याएं हैं वो आपसे बतानी है। तो पहला है आपको आर्थिक समस्या, आगे देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट समस्या है वो आपका शिक्षा का अभाव, दूसरा समस्या है योग्यता का अभाव, तीसरा है आपका आरक्षण की समस्या। तो ये 4 समस्याएं बताई गई है अल्पसंख्यकों की समस्या। ओके, तो ये आपको तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट दूसरा आपको तैयार करना है भारतीय महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को संक्षेप में लिखिए। होगे, कौन कौन से कानून बनाए, तो अब 4 नंबर का तो 4 पॉइंट आपको बताने पड़ेगा। तो 4 जैसे हिंदू विवाह नियम बनाया, ओके, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम बना, इस प्रकार से दहेज के कारण दहेज निरोध अधिनियम बना। ओके, इस प्रकार से 4 आपको दिए हुए हैं, तो आपको 4 अधिनियम को क्या शॉर्ट में याद कर लीजिएगा। कौन अधिनियम कब बना, बस इतने याद कर लीजिएगा, और किसके उससे क्या संबंध में बना, फिर तो आप 1-2 लाइन आप लिख ही सकते हो। तो इस प्रकार से आपको तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है भूमंडलीकरण ग्राम का क्या अर्थ है, भूमंडलीकरण की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तो भूमंडलीकरण ग्राम के बारे में आपका ये दिया हुआ है, भूमंडलीकरण की अवधारणा क्या है, तो ये भी आपकी दी हुई है, इसे भी आपको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ओके, ये आपका दिया हुआ। आगे देख लेते हैं। आगे अथवा पूछा जा रहा है भूमंडलीकरण का सामाजिक क्षेत्र तथा आपका उपभोक्ताओं पर क्या प्रभाव पड़ा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो भूमंडलीकरण का सामाजिक क्षेत्र पर प्रभाव भी बताया गया है, उपभोक्ता पर क्या प्रभाव पड़ा तो उसे बताया गया। ओके, तो ये आपको तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपको तैयार करना है चिपको आंदोलन से क्या आशा है, इसकी अंतरराष्ट्रीय ख्याति के कारण बताइए। चिपको आंदोलन क्या है तो उसके बारे में आपको पूरा बता देना है। ओके, ये आप देखिए उसकी ख्याति मतलब प्रसिद्ध हो गया चिपको आंदोलन, तो उसकी प्रसिद्धि के क्या कारण थे वो पॉइंट में बताए गए, तो इसे देख लीजिएगा। ओके, इसके आगे और पॉइंट दिए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है सामाजिक आंदोलन की विशेषताएं। देखिए सामाजिक आंदोलन की विशेषता आपकी ये है, पहला है संकट, दूसरा है सामूहिक प्रयत्न, तीसरा एक विचारधारा, चौथा आपका निर्धारित उद्देश्य। ओके, तो ये आपके दिए हुए हैं सामाजिक आंदोलन की विशेषताएं। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट तय करना है वे कौन से नियम है जिनका पालन करने के लिए क्या जाति व्यवस्था बंद करती है। जाति व्यवस्था बंद करती है, ऐसे कॉपी नियम बताना होगा। 4 आपको नियम बताने पड़ेंगे। ओके, तो ये आपका दिया हुआ नियम क्रम से दिए पॉइंट वाइज पॉइंट, तो आपको तैयार कर लीजिएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। आपके दिए हुए बहुत ही आसान है, पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन और उनका आंसर कैसे आपको लिखना है वो मैं आपको दिखाते जा रहा हूँ। नेक्स्ट आपका परिवार का अर्थ स्पष्ट करते हुए कार्य लिखिए। तो ये आपका दिया हुआ है परिवार क्या होता है, उसके कार्य होते हैं, वो आपके 3 कार्य आपको बताए गए। ओके, हेडिंग में याद रखिएगा, फिर उसको पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है नारी आंदोलन के अपने इतिहास के दौरान कौन कौन से मुद्दे उठाए होंगे, तो ये आपके दिए हैं नारी आंदोलन ने कौन कौन से मुद्दे उठाए, तो 4 आपको दिए हुए, 4 को आपको तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपको तय करना है अन्य पिछड़े वर्गों की वर्तमान समस्या क्या है, किन्हीं का 4 को आपको संक्षिप्त में आपको वर्णन करना होगा। तो ये आपकी समस्या दी है कि पिछड़े वर्ग या अन्य पिछड़े वर्गों की समस्या है, 4 समस्या दी हुई है, 4 को आपको तैयार कर लीजिएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है भूमंडलीकरण को परिभाषित करते हुए इनके सकारात्मक परिणामों की विवेचना कीजिए। तो ये आपके दिए है भूमंडलीकरण की आपको पहले परिभाषित किया गया है, फिर इसके क्या है परिणाम क्या है ये भी बताया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है उदारीकरण का आर्थिक नीति का को लिखिए। तो उदारीकरण की आर्थिक नीति इस प्रकार से आपकी दी हुई है, तो इसे भी आपको देख लेना। ओके, ये आपको कंप्लीट दिया हुआ।
इसके आगे आपका ये दिया। नेक्स्ट आपको तय करना है सामाजिक आंदोलन किस प्रकार समाज का परिवर्तन लाते हैं, आपको क्या उदाहरण से समझाना होगा। तो ये आपका दिया हुआ है, बहुत ही आसान है, पढ़ते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, मुझे इससे समझाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जो इसकी भाषा बिल्कुल आसान दी हुई है, आराम से आप पढ़कर आप क्या समझ सकते होंगे, इस बार से दिया हुआ है। नेक्स्ट दोस्तों आपको तय करना है भारत में प्रमुख सामाजिक आंदोलन का संक्षेप में वर्णन कीजिए। मतलब आपको कौन कौन से प्रमुख आंदोलन हुए, कोई 4 आपको आंदोलन बताने हैं, सामाजिक आंदोलन। ओके, पहला समाज सुधार आंदोलन हुआ, ओके, इस बार से दिया हुआ है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आंदोलन हुआ पिछड़ी जातियों के आंदोलन, फिर किसान आंदोलन, महिला आंदोलन, ये सब आंदोलन के बारे में आपको लिखनी हेडिंग, उनके बारे में क्या है 2-2, 3-3 लाइन में आपको समझा देना। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार करना है संगठन एवं आकार के आधार पर परिवार कितने प्रकार के होते हैं। तो परिवार कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होंगे, एकांगी परिवार और संयुक्त परिवार। और एकांगी और संयुक्त परिवार के बारे में आप जानते ही है, ओके, कि मैंने पहले ही आपको बता दिया था 2 मार्क्स में एकांगी अलग से परिवार और संयुक्त परिवार अलग से परिभाषा तैयार करवाई दी थी। तो अगर आपसे क्या केवल एकांगी परिवार पूछा जाता है 2 नंबर में आ जाएगा, संयुक्त परिवार पूछा जाता है 2 नंबर में आ जाएगा, साथ साथ पूछ ले तो 4 नंबर का क्वेश्चन आपको बन जाता होगा। नेक्स्ट आपको तय करना है भारत में सत्ता एवं वंश के आधार पर परिवारों का वर्गीकरण लिखिए एवं उनकी व्याख्या कीजिए। तो क्या पहला है आपका पितृसत्तात्मक परिवार, दूसरा है आपका मातृ सत्तात्मक परिवार, 2 प्रकार के परिवार इसमें आपके होते होंगे। नेक्स्ट दोस्तों आपको तय करना है जनजातियों के कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जनजातियों को कौन सी समस्याओं का सामना करता है उस करना पड़ता है, तो 4 पॉइंटों में आपको बता देना है, इस प्रकार से इसमें दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट दोस्तों आपको तय करना है भारत में महिलाओं की कोई 4 प्रमुख समस्याएं लिखिए। भारत में महिलाओं की कौन कौन सी समस्या है। तो पहला समस्या है पुरुष प्रधान समाज, दूसरा है दहेज प्रथा, तीसरा है बाल विवाह, ओके, चौथा है भेदभाव। तो इन 4 पॉइंटों के माध्यम से आपको बता देना होगा। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है भूमंडलीय संचार का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा होगे, जिसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, तैयार अच्छे से कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है भूमंडलीकृत अर्थव्यवस्था के कोई 4 लक्षण लिखिए। 4 लक्षण या विशेषता पूछे तो ये आपका दी हुई है, भूमंडलीकृत अर्थव्यवस्था के 4 लक्षण, इस प्रकार से दिए। पहले पॉइंट ये, दूसरा ये, तीसरा, देखते चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपका ये दिया हुआ है, इसे भी आपको देख लीजिए। नेक्स्ट दोस्तों आपको तय करना है भारत में समाज सुधार आंदोलन क्यों शुरू हुए। ओके, तो भारत में समाज सुधार आंदोलन क्यों शुरू हुए, 4 पॉइंटों के माध्यम से आपको बताया गया, 4 अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपको तय करना है महिलाओं के आंदोलन पर क्या टिप्पणी लिखी होगी। तो महिलाओं के आंदोलन पर टिप्पणी आपको बताना, मतलब महिलाओं के आंदोलन में क्या क्या हुआ ये आपको पूरा इसमें बताना है, इस प्रकार से दिया हुआ है, तैयार कर लीजिएगा। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार करना है भारत में जनजातियों की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ओके, कौन कौन सी विशेषताएं हैं भारत में जनजातियों की, तो ये पॉइंट वाइज पॉइंट याद कर लिए। पहला है एक क्षेत्रीय समुदाय, दूसरा है पृथक भाषा, तीसरा है अंतर विवाह समुदाय, चौथा है समानता की चेतना। ओके, तो ये आपके दिए 4 पॉइंटों के माध्यम से समझाया गया है भारत में जनजातियों की विशेषता। नेक्स्ट आपको तैयार करना है, नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है जाति व्यवस्था में होने वाले आधुनिक परिवर्तनों की विवेचना कीजिए। ओके, तो ये आपके दिए कि कौन कौन से परिवर्तन हुए जाति व्यवस्था में। ओके, तो जैसे पहला है जाति की संरचना परिवर्तन, से ब्राह्मणों के प्रभाव में ह्रास हुआ, जातिगत संस्करण में परिवर्तन हुआ। ओके, दूसरा पॉइंट है जातिगत निषेधों में परिवर्तन हुआ, जैसे वैवाहिक निषेधों में परिवर्तन हुआ, व्यवसाय संबंधी निर्देश में परिवर्तन हुआ। ये सब आपके बताए गए हैं, पढ़ेंगे तो आपको बहुत समझ में आ जाएगा अगर आपने कहा है इस टॉपिक का ध्यान से पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है सामाजिक विषमता किसे कहते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो सामाजिक विषमता के बारे में बताया गया है, विशेषताएं आपकी ये पॉइंट वाइज पॉइंट दी है, तैयार अच्छे से कर लीजिएगा। और नेक्स्ट आपको तैयार करना है भारत में अनुसूचित जातियों की परंपरागत समस्याएं लिखिए। कुछ 4 आपको समस्या बतानी है। तो भारत में अनुसूचित जातियों या जनजातियों की समस्या कौन सी है, चलिए सामाजिक समस्या, दूसरा आपकी आर्थिक समस्या, फिर धार्मिक राजनीतिक समस्या, इस प्रकार से आपको क्या है समझा देना है। और नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना है, इस प्रकार से आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट आपको तैयार करना है भूमंडलीकरण किस प्रकार से संस्कृति को क्या है प्रभावित करता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। और फिर नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है भूमंडलीकरण के प्रमुख सिद्धांत का वर्णन करना है। तो ये 4 पॉइंटों में आपको क्या है सिद्धांत दिए हुए, अच्छे से आपको दोस्तों तैयार कर लीजिएगा। ओके, और नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है आजादी से पहले चले सामाजिक आंदोलन की विशेषताएं लिखिए। तो आजादी से पहले कौन कौन से सामाजिक आंदोलन चले उनकी विशेषता आपको बतानी, तो ये 4 पॉइंटों के माध्यम से समझाया गया है। और नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है कृषक आंदोलन के कारण लिखिए। मतलब कृषकों ने जो मतलब किसानों ने आंदोलन किए उनके कारण क्या है। पहला है भूमि में असमान वितरण, दूसरा है कृषकों में जागरूकता, तीसरा है कृषक बेकारी एवं अर्ध बेकारी में वृद्धि, चौथा है हरित क्रांति से उत्पन्न समस्याएं। ये 4 पॉइंटों के माध्यम से समझाया गया है कृषक आंदोलन के कारणों के। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में 4 अंक की महत्वपूर्ण बताए हैं। ओके, इससे पहले 2 अंक की 3 अंक की वस्तुनिष्ठ भी बता चुका हूं। क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं अलग से प्लेलिस्ट बना दिए क्लास 12 सोशियोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 के नाम से, तो उस प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देख लीजिएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। कोई वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ ही इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।